ट्रेन की पटरियों पर यह आग क्यों लगाई जा रही है? दिन का 150 करोड़ रुपए कमाने के बाद क्यों है भारत की रेलवे घाटे में? एक ट्रेन को बनाने में भारत सरकार कितना पैसा खर्च कर देती है और एक ही ट्रैक पर सामने से कोई दूसरी ट्रेन आ जाए तो उस केस में ड्राइवर क्या करता है? आखिर वो ब्रेक लगाकर लोगों की जान क्यों नहीं बचा लेता? सब कुछ दोस्तों आज हम इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि एक ट्रेन को बनाने में कितना खर्च आता है। दरअसल हम अगर ट्रेन के इंजन की बात करें तो उसे बनाने में दोस्तों 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अभी तो दोस्तों हम भारत में मिलने वाले इंजन की बात कर रहे हैं और कहीं यह भारत से बाहर इंजन मंगवाने पड़े तो इंजन की कीमत 100 करोड़ रुपयों से बाहर चली जाएगी। अभी जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है उसे बनाने में दोस्तों 130 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि ट्रेन में 80% पार्ट्स तो सिर्फ भारत में ही बनाए गए हैं। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि ट्रेन की पटरियों पर कुछ ऐसी आग लगी रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह आग सरकार खुद लगवाती है और यह किसी के साथ नहीं होती। दरअसल दोस्तों रेलवे ट्रैक को एक साथ कंटिन्यू लंबा नहीं बनाया जाता, बल्कि उनमें कुछ ऐसे गैप्स भरे जाते हैं। अब लोहे की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगी कि गर्मियों में यह फैलता है और सर्दियों में यह सिकुड़ जाते हैं। अब अगर लोहा फैल गया तो ट्रेन की पटरियों में क्रैक आ जाएगा और ट्रेन पलट भी सकती है और इसलिए सर्दियों में दोस्तों रेलवे की पटरियों पर रेलवे विभाग वाले आग लगा देते हैं। जहां पर टेम्परेचर माइनस में जाता है वहां पटरियों में क्रैक आ सकते हैं और इसलिए दोस्तों एक्सपीरियंस पूरी तरीके से होती है। इसलिए ट्रैक के साइड में केरोसिन ऑयल को डाला जाता है और आग लगाकर इन ट्रैक की जॉइंट को गर्म किया जाता है ताकि इनमें कोई सिकुड़न ना आ जाए या फिर यह फैले ना। अब दोस्तों ऐसा कई बार हुआ है कि अगर कोई ट्रेन जा रही है तो सामने से दूसरी ट्रेन आ भी जाती है। अब ड्राइवर चाहे तो ब्रेक मारकर ट्रेन को दूसरी ट्रेन से टकराने से रोक सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों कभी भी ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता और एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। दरअसल दोस्तों ट्रेन नॉर्मली 100 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से चलती है और इमरजेंसी ब्रेक लगाने में दोस्तों कम से कम ट्रेन को 1 किलोमीटर का फासला चाहिए होता है। अब अगर कोई चीज अचानक से सामने आ जाए तो फिर अगर ट्रेन ड्राइवर ने दूर से इमरजेंसी ब्रेक लगा दी तो जो पीछे के कोच रहते हैं वो पटरी से नीचे उतर जाएंगे। जितने भी लोग ट्रेन में बैठे रहेंगे सब के सब मारे जा सकते हैं और यही वजह है कि फिर ट्रेन के ड्राइवर कभी भी कुछ भी सामने आने पर एकदम से ब्रेक नहीं लगाते। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर भारतीय रेलवे एक दिन का 150 करोड़ रुपए कमा रही है तो फिर उसके बावजूद भी वो घाटे में क्यों चली जा रही है। इंडियन रेलवे को सबसे ज्यादा लॉस 2019-2020 में हुआ था। उस साल 26,388 करोड़ रुपए इंडियन रेलवे को घाटा हुआ था। दरअसल दोस्तों 24 डिब्बों वाली ट्रेन को बनाने में भारत सरकार करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर देती है। अब जैसा कि अब एसी वाली ट्रेन के एक कोच को बनाने में 4 करोड़ रुपए का खर्च आता है और इंजन बनाने में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आ जाता है। अब ऐसे में जब भारत में प्रोटेस्ट के दौरान ट्रेन जला दी जाती है तो आप सोच सकते हैं कि उसे भारतीय रेलवे का कितना नुकसान होता होगा। इसके अलावा भारत सरकार एक यात्री के पीछे 10 किलोमीटर का खर्च 73 पैसा लगाता है, लेकिन वो हर यात्री से 36 पैसे ही चार्ज करती है। इसके अलावा हजारों लोग तो फ्री में ही ट्रेवल करते हैं। भारतीय रेलवे का घाटे में रहने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों करप्शन। दरअसल सरकार भारतीय रेलवे को जितना भी पैसा अलाउ करती है उसका 30 से 40% गवर्नमेंट ही खा जाती है और इन्हीं कारणों की वजह से आज भारतीय रेलवे घाटे में चल रही है। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी यह वीडियो। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।